Good morning, students. As your UTs are going on and accountancy UT will be held on 15th of May, there is a revisitory video of change in profit sharing ratio among existing partners. First of all, we have to understand the term reconstitution of firm. Reconstitution means where old agreement comes to an end and new agreement comes into existence. Firm will go on as it is. Reconstitution आपने देखा है, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा है, जहां पार्टनर का एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो रहा है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन के टाइम भी होता है, रिटायरमेंट के टाइम भी होता है और डेथ के टाइम भी होता है. ये सभी चैप्टर्स आपने कवर किए और इन चैप्टर्स में देखा आपने कि पुराना एग्रीमेंट एंड हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है और फर्म एज इट इज कंटिन्यू रहती है. इस चैप्टर में हमें 5 टॉपिक्स कवर करने हैं. फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. सेकेंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट. थर्ड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. Fourth one is treatment of assets and liabilities. Next one is adjustment of capital. ये 5 टॉपिक एज इट इज हम एडमिशन में भी पढ़ते हैं, रिटायरमेंट और डेथ में भी पढ़ते हैं. सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो कुछ पार्टनर अपना एग्जिस्टिंग शेयर सरेंडर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और उन रेशियो के चेंज होने से अगर पार्टनर गेन कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, गेनिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ऑलराइट, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आप निकाल सकते हैं. लेट अस सपोज आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है. ऐसे ही अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और नेगेटिव आ रहा है तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है. ऑलराइट, अब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है. बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन के टाइम अलग है, डेथ रिटायरमेंट के टाइम अलग है. ऑलराइट बेटा, यहाँ पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, एंट्री होती है गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट. लॉजिक ये है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है ड्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज से, तो वो पार्टनर कंपनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को. ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए. पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. अब टोटल प्रॉफिट में आपको ध्यान रखना है जिस ईयर एबनॉर्मल गेन है उस ईयर के प्रॉफिट में से वो गेन क्या करेंगे, माइनस. जिस ईयर एबनॉर्मल लॉस है उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. कोई बिजनेस का एक्सपेंस है जो अभी तक आपने शो नहीं किया था, माइनस. कोई बिजनेस की इनकम है जो अभी तक आपने शो नहीं की थी, वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐसा करने से एडजस्टेड टोटल प्रॉफिट्स निकल आएंगे. एडजस्टेड टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे. एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गुडविल ऑफ फर्म. ऑलराइट, अब याद रखेंगे कुछ बात. अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और हमने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करना चाहिए था और गलती से हमने उसे कैपिटल मान लिया तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस.
जितनी भी वैल्यू आपने कैपिटलाइज की है उन पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, वो डेप्रिसिएशन हम नहीं दिखा रहे हैं। वो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे बच्चे, प्रॉफिट दोबारा से देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है तो प्रॉफिट्स डिक्रीज नहीं हुए, डिक्रीज कर दिया। आपने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के डेप्रिसिएशन लगा के माइनस कर दिया होगा, वो प्रॉफिट में वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या, डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, ऐसे ही बेटा अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है तो प्रॉफिट्स में से माइनस कर दिया होगा, तो प्रॉफिट्स में वापस क्या कर दीजिए, ऐड, और प्रॉफिट्स में से माइनस कर दीजिए जितना उस पर क्या लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक का अंडर और ओवर वैल्यूएशन हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक का भी अंडर और ओवर वैल्यूएशन हो सकता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यू है तो प्रॉफिट्स कम है, ऐड कर दीजिए। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर रखा है, प्रॉफिट्स को बढ़ा रखा है, क्या कर दीजिए, माइनस। ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक का अगर अंडर वैल्यूएशन है तो एक्सपेंस कम कर रखा है, क्या कर दीजिए, माइनस। और अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है, एक्सपेंस बढ़ा रखा है आपने, तो प्रॉफिट कम आ रहा होगा, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते वक्त। एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल कर लीजिए, नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। उसे नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लीजिए, फर्म की गुडविल। अगर प्रॉफिट में एक ट्रेंड है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो आपको क्या लेने हैं, वेट्स लेने हैं। अगर प्रॉफिट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो वेट लगाना है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर उन प्रॉफिट्स को उन वेट से मल्टीप्लाई करना है और वेटेड प्रॉफिट्स निकालना है, डिवाइड करना है वेट से। क्या आ जाएगा उस केस में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, गुडविल। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ऑलराइट, यहां पर हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपकी फर्म ने कितना एक्सेस प्रॉफिट कमाया इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको यहाँ निकालना सिखाया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैसी लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटीज। ऑलराइट, ध्यान रखना है असेट्स में आपको 3 चीजें इंक्लूड नहीं करनी। क्या क्या इंक्लूड नहीं करनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस की नहीं है, कोई फिक्टिशियस असेट्स जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, या बच्चे कोई गुडविल दे रखा हो, तो ये तीनों चीजें आपको असेट्स में इंक्लूड नहीं करनी है। आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या करना है, माइनस, क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर बच्चे आपको असेट अप्रोच से ना निकले, फैक्ट्स ना गिवन हो, तो आप लायबिलिटी अप्रोच भी ले सकते हैं। वहां फॉर्मूला होगा कैपिटल प्लस रिजर्व। ऑलराइट, तो दोनों फॉर्मूले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के याद रखने हैं।
असेट अप्रोच से असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल प्लस रिजर्व। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, जो आपको भी मैंने सिखाया, जो एडजस्टमेंट करनी है वो सब एडजस्टमेंट करो। फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके। फिर दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, गुडविल। समटाइम्स क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं गिवन होते, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो आप कैपिटलाइजेशन कर सकते हो एवरेज प्रॉफिट की, या आप कैपिटलाइजेशन कर सकते हो बेटा किसकी, सुपर प्रॉफिट की। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो। स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट का क्या करो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हाउ, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितनी कैपिटल लगाने की जरूरत थी। स्टेप नंबर 3, एक्चुअल में आपने कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की हुई है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। स्टेप नंबर 4 कहता है कितनी कैपिटल लगाने की जरूरत थी और आपने कितनी कैपिटल लगाई है, उन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो स्टेप नंबर 4 कहता है स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर 3 क्या कर दीजिए, माइनस, आपका क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लेट अस अगेन रिकॉल द कंसेप्ट, पढ़ो दोबारा सा मेरे साथ बेटा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट निकालो। स्टेप नंबर 2, इस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालो, कैसे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप नंबर 3, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, कैसे, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। स्टेप नंबर 4, 2 और 3 का क्या ले लो, डिफरेंस। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्वाइट सिंपल है, गुडविल का फॉर्मूला है यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या हो जाएगा, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट यहां हमने निकालना सीख लिया है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, सुपर निकालो, 100 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया, क्या आ गई, गुडविल। तो ये हमारी कैलकुलेशन थी गुडविल की 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकता है कि कैसे आप गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। अब ये जो आई फर्म की गुडविल कहलाएगी। अब इस गुडविल को की आप क्या एंट्री करेंगे, गेनर्स टू सैक्रिफाइसिंग। सबसे पहले ओल्ड और न्यू का डिफरेंस ले लेंगे, सैक्रिफाइजर्स और गेनर पार्टनर्स नोट कर लेंगे और एंट्री कर देंगे गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, अब हम प्रोसीड करते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, ये ध्यान रखना, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, गुडविल की वैल्यू कांस्टेंट फ्लक्चुएट होती रहती है। गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस का लोकेशन क्या है, कितने लंबे टाइम आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या है, क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, क्या कोई पर्टिकुलर लाइसेंस वगैरह है जिसके कारण आप बिजनेस में रेपुटेशन एंजॉय कर रहे हैं। ऑलराइट, 2 टाइप की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होती है और एक होती है परचेज। सेल्फ जनरेटेड इंटरनली जनरेटेड होती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग वो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, तो यहाँ हम कहीं भी गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करेंगे। ऑलराइट बेटा, और जो परचेज गुडविल होती है, परचेज गुडविल जब आप अपना किसी को बिजनेस खरीद लेते हैं और जो एक्सेस मनी देते हैं वो क्या कहलाती है, गुडविल, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं असेट साइड। ऑलराइट, तो 2 टॉपिक क्लियर हैं आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग कैसे निकालते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ऑलराइट, यहाँ पर 2 चीजें अराइज होती हैं, बहुत अच्छे से सुन लीजिए। या तो वो कहेगा
रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। या वो क्या कह सकता है कि रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, किस में, पार्टनर्स में, आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। दोनों चीजें बहुत अच्छे से सुननी है। अगर कुछ नहीं कह रखा क्वेश्चन में तो हम एज्यूम करते हैं कि रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है। हम क्या एंट्री करते हैं उस केस में? रिजर्व हो सकता है लायबिलिटी साइड, आपको पता है लायबिलिटी साइड ही प्रॉफिट्स आते हैं। कोई कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो सकता है, ठीक है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है क्लेम मीट आउट करने के बाद, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। उन सबको डेबिट कर आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में करना है बेटा? बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, किस में? ओल्ड रेशियो में। ऐसे ही डेबिट साइड पर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ रहा है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस आ रहा है, कोई मिसलीनियस एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स के लिए लॉस है, एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। और अब की बार जो नए रिजर्व्स बनेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, वो न्यू रेशियो में डिवाइड होते रहेंगे। पुरानी चीज है, ओल्ड रेशियो में मिल जानी चाहिए। बट एक चीज और आ सकती है बेटा, अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करने उनकी कैपिटल अकाउंट में, ऐसे केस में आप नेट निकाल लीजिए रिजर्व्स और लॉसेस का नेट बैलेंस कितना आ रहा है और एंट्री पास कर दीजिए। ध्यान रखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब भी मना कर दे ये काम नहीं करना, तो आपको एक ही एंट्री पास करनी है। क्या मेरे बच्चे? गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉजिक ये है, जो पार्टनर को गेन होगा फ्यूचर में उसे इन रिजर्व का हिस्सा ज्यादा मिलेगा, तो जितना ज्यादा मिलेगा उसे सैक्रिफाइस को आज ही कंपनसेट करना पड़ेगा। तो स्टार मार्क लगा के अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी रिजर्व असेट्स लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन को बांटने से मना कर दे, तो क्या एंट्री होगी? गेनर्स टू सैक्रिफाइजर, जो एंट्री हम किसकी करते हैं? गुडविल की। Hope you understand 3 topics. First is calculation of sacrificing and gaining ratio. Yes, sacrificing ratio is equal to old minus new and gaining ratio is equal to new minus old. Treatment of goodwill, gainers to sacrificers. 3 methods हैं, average profit, super profit और capitalization. And third one is treatment of reserves. अगर distribute करने के लिए कहता है तो सभी partners में old ratio में बांट दीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने को कहता तो एंट्री करेंगे गेनर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट।